आप सबको जय मसीह की। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसके 21 वचन। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 21। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आज के इस समय में आते हैं। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके वचन पर मनन कर रहे हैं। पिता, दयालु पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजे कि हर एक के हृदय तक आपका वचन पहुंचने पाए। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से न हो। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आया और आकर के वो यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ते तो पाते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये वचन आप जानते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर ये पूछने आ रहा है युवक, धनी युवक पूछने आ रहा है कि ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। और अनंत जीवन पाने के लिए तुरंत यीशु मसीह ने बताया कि जा अपना सारा धन कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, अनंत जीवन मिलेगा। सचमुच जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे आपको अनंत जीवन मिलेगा, आपको वो अनंत राज्य मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा, वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, वो बहुतायत का जीवन देने आया, वो अच्छा चरवाहा है, वो जगत की ज्योति है, वो जगत की रोटी है, वो जगत का जल है, वो सब कुछ है वो। लेकिन जब आप उसके पीछे जाएंगे तभी आपको ये सब कुछ मिलेगा। और वचन हमसे यही कहता है कि जब आप उसके पीछे जाएंगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे। आप आगे मेरे साथ निकाल लीजिए इसी में 6वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, और हम उसके कुछ पदों को पढ़ेंगे जहां पर लिखा हुआ है 6वां अध्याय और उसके 33-34। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। ये धनी व्यक्ति के पास धन था, लेकिन इस धनी व्यक्ति के पास अनंत जीवन नहीं था। आज वो अनंत जीवन के लिए पूछने आया और जैसे यीशु मसीह ने बताया तो वो उदास होकर चला गया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, वचन में साफ साफ लिखा है कि वो बहुत धनी था, इसलिए वो उदास होकर चला गया। और तब यीशु मसीह कह रहा है कि देख कितनी अजीब बात है कि धनवान लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों प्रवेश नहीं कर पाएंगे धनवान लोग स्वर्ग के राज्य में? इसलिए क्योंकि जहाँ उसका धन है वहाँ उसका मन लगा रहेगा, इसलिए वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यदि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है, धन की ओर नहीं, सांसारिक धन की ओर नहीं लगाना है, पर परमेश्वर की ओर लगाना है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय, और उसमें कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर इस तरह का 12वां अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा, और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। सचमुच में ये आप अभी देख रहे हैं। किसने सोचा था कि एक छोटा सा कीड़ा आकर के पूरे संसार को तहस नहस कर देगा? किसने सोचा था कि आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति भी उस कीड़े को कुछ नहीं कर सकती है? किसने सोचा था आपके पास कितना भी धन हो लेकिन उसके बावजूद आपके पास कोरोना के को भगाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है? आप खरीद नहीं सकते हैं, आप जान नहीं बचा सकते हैं। जान कौन बचा सकता है? वो जिसके पास यीशु मसीह है, सिर्फ वो, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। और यहाँ पर एक किसान के बारे में है, उसके बारे में दृष्टांत यीशु मसीह कह रहे हैं, हे मेरे मन, चैन कर, खा पी। आज तक यही हो रहा था, आज तक यही हो रहा था। लोग आराम से थे, शादी ब्याह हो रहे थे। बाइबल बता रही हमें नूह के समय में शादी ब्याह हो रही थी, घर बन रहे थे, पार्टियां चल रही थी और लोग परमेश्वर को भूल गए थे। आज लोगों के पास समय नहीं है।
इतवार का दिन है, प्रभु के भवन में आना है, आराधना करने के लिए आना है। क्या कर रहे हैं? अरे 6 दिन तो हमने बहुत काम किया, 7वां दिन आज हम मशीन लगा के कपड़े धोएंगे, आज हम ये काम करेंगे, आज हम वो काम करेंगे। अगर परमेश्वर भी आपसे ये कह देगा कि 6 दिन मेरे पास तेरे लिए समय नहीं, कहां जाएंगे आप? सोच के देखिए। ये धनी व्यक्ति आया, जब इसको बोला गया कि अपने धन पर मन मत लगाओ, मेरे पीछे हो ले, तो ये मन लगा रहा है धन पर। आज लोग सांसारिक धन के पीछे पागलों की समान दौड़े चले जा रहे हैं। परमेश्वर को एक तरफ रखिए, इतवार का परमेश्वर है, बाकी दिन आप भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे। बच्चे संडे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? 6 दिन स्कूल जाते हैं ना, 7वां दिन आराम करने का दिन है, थोड़ा दिन तो थोड़े देर तो सोने दो, तो सोते रहने दो, अब सोते ही रहो। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर को अपना क्वालिटी टाइम दे, अपना बेस्ट दे। उसने अपना बेस्ट दिया, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ इकलौता बेटा दिया। आप अपना छोटा सा समय उसे नहीं दे सकते? आज यहाँ पर धन पर मन लगाने की बात हो रही है, सांसारिक धन की चिंता नहीं करना। इसी में लूका में ही हम आगे पढ़ेंगे, आगे में इस तरह से लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। वस्त्र से शरीर बढ़कर है। और बाइबल हमें बताती है चिड़िया न बोती है न काटती, लेकिन वो कभी भूखी नहीं रहती है। और वचन हमें बताता है परमेश्वर के भक्तों को कभी भी किसी ने भीख मांगते नहीं देखा है, किसी ने भूखे रहते नहीं देखा है, कोई भूखा नहीं रहता है। यदि आप अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, परमेश्वर अपना सारा ध्यान आपकी ओर लगा देगा। परमेश्वर अपना सारा ध्यान आपकी ओर लगा देगा। कल की चिंता में लोग भरे जा रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप स्वर्ग में धन इकट्ठा, आप संसार में अपने लिए बैंक बैलेंस मत जमा करो, मैं ये नहीं कहती, ये मैं कुछ नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ कि अपना ध्यान सिर्फ धन की ओर मत लगाइए, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। ये धन आपके पीछे खुद दौड़े चले आएगा। आप धन के पीछे दौड़ेंगे तो परमेश्वर को छोड़ देंगे, लेकिन आप यदि परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे, धन आपके पीछे चला आएगा दौड़ते हुए। इसलिए कहता है पहले उसके धन और राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। पहले धर्म और राज्य की खोज करो, पहले तुम परमेश्वर के पास आओ। वचन कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। आपके बच्चे जब छोटे हैं तभी से आप उन्हें परमेश्वर के पास जाना सिखाइए। आप खुद परमेश्वर के पास जाइए, बच्चे देखेंगे मेरे माता पिता परमेश्वर के नजदीकी में है, वो खुद परमेश्वर के नजदीकी में जाएंगे, वो खुद परमेश्वर की नजदीकी में जाएंगे और वो सामर्थ को पाएंगे। वो सांसारिक बातों में नहीं खोएंगे, परंतु वो आत्मिक बातों की खोज में रहेंगे और सांसारिक आशीषें उन्हें जीवन में मिल जाएंगी। सुलेमान ने क्या मांगा परमेश्वर से? बोला मुझे ज्ञान दे दो परमेश्वर। उसने नहीं मांगा मुझे इतना धन चाहिए, इतना वैभव चाहिए कि वो शिबा की रानी आए और आकर के मेरे घर द्वार और मेरे धन दौलत को देखे। उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, उसे वैभव भी दे दिया। आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर आपको भरपूर कर देगा। ये सांसारिक धन स्वर्ग में जमा करना है। यहाँ पर लिखा है पहले धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। जब तक यहोवा तुम्हें मिल सकता है, ढूंढो उसको, हर दिन ढूंढो और हर दिन पाओ। आप जक्कई के बारे में जानते हो, धनी व्यक्ति था। ये धनी युवक अपना धन छोड़ने तैयार नहीं था, और वो एक धनी व्यक्ति था जक्कई, जो यीशु मसीह को देख रहा है, जो यीशु मसीह के बारे में ज्यादा बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन वो देखने गया। और जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तेरे घर में रहना है, तो खुशी से लेके जा रहा है। और जब लोग उसके पापों को गिना रहे, क्या किया उसने? अपने सारे धन, सारी संपत्ति, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास स्वर्गीय धन था, उसके पास यीशु मसीह था। उसने यीशु मसीह को पा लिया, उसने यीशु मसीह को पा लिया, उसके पास सब कुछ आ गया। जब आपके घर में यीशु मसीह रहेगा, आपके घर में सब कुछ रहेगा, खुशहाली रहेगी। बहुत से लोग, जब मैं वचन का प्रचार करती हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं हम बहुत गरीब हैं, हम प्रभु को ग्रहण किए लेकिन हम बहुत गरीब हैं। अरे यदि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो आपसे अमीर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। आपसे अमीर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। यदि आपके जीवन में प्रभु है, यदि आपके घर में प्रभु है, आपसे अमीर कोई भी नहीं हो सकता है। कोई कितना भी धन जमा कर ले, कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये किसान अपनी बाड़ियां तोड़ के बना रहा है, जमा कर रहा है धन। क्या बोल रहा है? आज की रात अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो क्या होगा? आज की रात अगर तू मर जाएगा तो क्या होगा? कोरोना वायरस अगर आ जाएगा तो क्या होगा? कैसे बचेगा तू? कैसे बचाएगा अपने आप को? कैसे बचाएगा अपने परिवार को? आप सोचिए, जब ये कोरोना वायरस आया तो क्या हुआ? जो लोग संक्रमित हुए उनके जीवन में क्या हुआ? पति और पत्नी अलग हो गए। 14 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में वहां भर्ती हो गया, पत्नी अलग क्वारंटीन सेंटर में चली गई, बच्चे अलग हो गए, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। और यदि उसमें से कोई मर गया तो कोई देखने वाला भी नहीं है, उसका चेहरा भी नहीं देख सकते आप, तो वो तो बांध के उसको भेज देंगे,
आपको उसको खोलना नहीं, संक्रमित था, वो कोरोना वायरस से संक्रमित था। सोचिए जरा, ये है वो सांसारिक धन जिसके पीछे हम जान दिए जा रहे हैं। वो बोल रहा है स्वर्गीय धन लेने मेरे पास आ जा, मैं तुझे स्वर्ग में बड़ा धन देने वाला हूँ, बड़ा मुकुट देने वाला हूँ, बड़ा स्थान देने वाला हूँ, अपने पास रखने वाला हूँ, अपने पास रखूंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो जगह आपको देने जा रहा है, आपको उसके लिए मन लगाना है। ये जो हमारे जीवन में ये समय, हम पिछले 50 दिनों से लगातार बैठे हैं, लगातार लॉकडाउन में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के नजदीक जा सके, इसलिए कि हम अपने आप को जांच सके। यदि हम आज भी दूर है, लोग पैसा कमाने की भूख में थे, तो आज क्या करना है? सब छोड़ के परमेश्वर के पीछे आना। वो सब आपको मिलेगा, सब मिलेगा आपको। आपकी नौकरी सही सलामत रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बैठा हुआ है। वो आपके जीवन से कभी भी ऐसा कुछ भी चीज आपके जीवन से नहीं हटाएगा। वो आपके जीवन से उन्हीं चीजों को हटाएगा जिसके कारण आपका नुकसान हो रहा है, और आपके जीवन में वो आशीष की बारिश मानसून के समान भेजेगा। उसके लिए तैयार हो जाइए, उसके लिए तैयार हो जाइए। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कीजिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। वो संसार की आशीष आपको मिल जाएगी, वो स्वर्गीय आशीष आपको मिल जाएगी, वो अनंत जीवन मिल जाएगा, वो अनंत राज्य मिल जाएगा। आप तैयार है उसके लिए? यदि नहीं है तैयार तो आज हो जाइए। आज बोलिए, प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मैं संसार के पीछे नहीं, तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। लोग भले ही आप पर हंसे, लोग भले ही आपके खिल्ली उड़ाए, लेकिन आप अपना संपूर्ण समर्पण आज परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। सचमुच में समय बहुत कम है। पता नहीं कब क्या हो जाए। अचानक से आया ये छोटा सा कीड़ा, सारे संसार को तहस नहस कर दिया। बहुत सी चेतावनियां आई पहले, बहुत सारे वायरस आए पहले, निबाग, मिका, निका, बोला, ये त्यों सारे दुनिया के वायरस आए। इसलिए आए कि चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ। नहीं चेते तो आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज इतना बड़ा वायरस आ गया। अब क्या है? अब चेतने का समय है, अब चेतने का समय है। मलाकी नबी की पुस्तक में से एक वचन आपके लिए पढ़ूंगी, उसके बाद हम इसे खत्म करेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मलाकी और उसके पहले अध्याय और 10वां वचन। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा, क्योंकि उदियाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सचमुच अन्य जाति लोग परमेश्वर को बहुत मानते हैं। अन्य जाति लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, लेकिन हमारे अपने ही लोग परमेश्वर को एक तरफ रख देते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना ज्ञान लगाते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है अपने संपूर्ण मन से हम उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर चाहता है हम उसके पीछे चले। परमेश्वर चाहता है हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर चाहता है हम उसके चेले बने, हम उसके गवाह बने। वो यही चाहता है। तभी वो कह रहा है, भला होता कि मंदिर के किवाड़ बंद हो जाते। आज सचमुच बहुत दुख की बात है, आज हमारे परमेश्वर के भवन के किवाड़ बंद हैं, लेकिन खुशी की बात है हमारे घर में परमेश्वर के लिए किवाड़ खुले हुए हैं। हमारे दिल के किवाड़ खुले हुए हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे दिल में आकर वास करे, हमारे घर में आकर वास करे। आज जरूर हमारा चर्च भवन बंद है, लेकिन हमारे घर का आराधनालय परमेश्वर ने खोला है। कब ये बंद हो जाए पता नहीं। इससे पहले कि वो समय आए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने परिवार को तैयार कर लीजिए। एक साथ मिलकर दुआओं में आइए, घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, सारे संसार के लिए। मसीही लोग को ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है, उन्हें प्रार्थना योद्धा बनाकर इस संसार में रखा है। इस युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। जब आप प्रार्थना करेंगे सब कुछ बदल जाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे लोग छुटकारा पा लेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे अंधकार की शक्तियां हट जाएगी। जब आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह आ जाएगा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। संसारिक धन के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे चलिए। आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पर फिर से आपके चरणों के निकट अपने प्रिय भाई बहनों के साथ आते हैं। आपका धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। सचमुच हम पहले आपके धर्म और राज्य की खोज करें, हमें निश्चित रूप से सारी चीजें मिल जाएंगी। हम जानते हैं पिता, आज हम आपके पास आते हैं, जितने लोग अभी तक आपके पास नहीं आए और आज पहली बार आए हैं पिता, दया करके उन्हें ग्रहण कीजिए, हर एक के पापों को क्षमा कीजिए। हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं पिता, आप हम पर दया कीजिए, हमारे देश पर दया कीजिए, इस संसार के लोगों पर दया कीजिए, एक कोरोना वायरस से लोगों को आजाद कीजिए, तमाम प्रकार की बीमारियों से लोगों को छुटकारा दीजिए पिता, लोगों को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष दीजिए राजा। धन्यवाद देते हैं, हमने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया, एक एक शब्द आपकी ओर से था। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और एक एक जन के लिए हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम वचन का प्रचार एक साथ मिलकर संसार के कोने तक कर सकें।